प्रशांत किशोर का पकड़ नहीं है, सरफराज आलम का पकड़ है। ओवैसी जी का कोई हल्ला बोल रहा है, उस बार था, इस बार उसका पता कर चुका है। प्रशांत किशोर जी शिक्षा का बात किए हैं, हम लोग उसके शामिल हैं। भाई आपको 25 साल मिला, उसमें आपको मौका नहीं मिला करप्शन को दूर करने के लिए। ओवैसी जब से आया है हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की राजनीतिक हो रहा है। महागठबंधन जो पैदा हुआ है तो वो सरफराज का ही सारे से महागठबंधन पैदा लिया है। चुनावी यात्रा के इस क्रम में अब हम पहुंच गए हैं बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक जोकीहाट सीट पर। यह सीट इसीलिए हॉट है क्योंकि यहाँ पे 65% मुसलमान वोटर हैं, जबकि इनकी आबादी करीब 80% है। यहाँ इस विधानसभा सीट पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो दूसरी ओर RJD ने भी महागठबंधन की ओर से अपने प्रत्याशी को उतारा है। मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं प्रशांत किशोर की कैंडिडेट। हम यहाँ के लोगों से सीधे जानते हैं क्या है उनके मुद्दे और इस बार वह किसे विधायक यहाँ से चुनेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। क्या नाम? मोहम्मद सलाउद्दीन। क्या सलाउद्दीन साहब जी बोलिए। चुनाव आ गया, मूड में आ गए आप लोग? मूड में है, पहले से भी मूड में है। पहले से ही मूड में है। जी। पूरा आपका सीट जो है ना बहुत हॉट हो गया, हम लोग को स्पेशल आना पड़ा जैसे कि जोकीहाट विधानसभा को कवर करना है। जी। क्या इधर मूड लग रहा है इस बार? मूड लग रहा है, सरफराज बाबू है, सरफराज बाबू का मूड में है। प्रशांत किशोर वाले? हाँ, प्रशांत किशोर का इतना मतलब ग्राउंड पे पकड़ है? जी जी। हाँ? प्रशांत किशोर का पकड़ नहीं है, सरफराज आलम का पकड़ है। तो ये तो तस्लीमुद्दीन जी के बड़े बेटे हैं ना? जी बड़े बेटे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार वो सीट निकाल लेंगे? वही सीट निकालेंगे। हाँ। वो बगैर अगर छाप से भी आते तो वही सीट निकालते। ये जो है क्या कहते हैं यहाँ महागठबंधन आमतौर पर मुसलमान वोटर कहा जाता है कि आमतौर पर महागठबंधन क्या है? महागठबंधन जो पैदा हुआ है तो वो सरफराज का ही सारे से महागठबंधन पैदा लिया है अभी। अच्छा। महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद जो है, तेजस्वी जो यादव है, यहाँ जो पैदा लिया सरफराज, ये मतलब क्या कहते हैं तस्लीमुद्दीन सरफराज के वजह से ही पैदा लिया है। अच्छा, फिर से हम आपके पास आ रहे हैं तुरंत। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नजरुल चाचा, ये बताइए क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का वोट देने का? चुनाव में मुद्दा ये रहेंगे, पब्लिक का कहना है कि जो खास करके थाना को लेकर के, अंचल को लेकर के और भ्रष्टाचारियों को लेकर के, जिसके वजह से दोनों सरकार को लोग देखे हैं। दोनों मतलब ब्लॉक लेवल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? जी, ब्लॉक लेवल का। आपके तरफ भी है? पूरा इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है जो कि लोगों का समझ में आ रहा है कि दोनों को हम देखे इस बार किसी और को ला करके हम लोग देखे जो कि भ्रष्टाचार को समाप्त करे। नीतीश और तेजस्वी दोनों गए? अब तो ये लोगों का कहना है, पब्लिक का कहना है, हम लोगों का आवाम का कहना है। मेरा भी कहना है कि जनसुराज आया है, नया पार्टी आया, उसको देखा जाए। जनसुराज आया, लेकिन यहाँ से जो है ओवैसी जी की पार्टी पिछले बार सीट जीती थी, ठीक है, हालांकि वो RJD में चली गई। क्या ओवैसी जी का कैसे कितना प्रभाव है इस सीट पर? प्रभाव इतना पड़ गया है वो अपना कैंडिडेट के ऊपर। लोग चाह रहे हैं कि ये दोनों कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट को देख चुके हैं। और सरफराज साहब जो है आज 10 साल से घर बैठे हुए, जिसके वजह से लोगों को लग रहा है कि इसका आने से भ्रष्टाचारी समाप्त होगा, जो कि लोग चाह रहे हैं कि हम तो किसके बीच में लग रहा है आपको? टक्कर कहीं हमको कहाँ नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा है। लगभग आवाम का कहना है प्रशांत किशोर जनसुराज। नाम क्या हुआ पहले ही बताइए? मोहम्मद हेलाल। क्या विचार इस बार? इस बार तो बढ़िया विचार है। बढ़िया विचार है? बढ़िया विचार है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? वोट करेंगे आप अपना बताइए, किसी से पूछना नहीं, आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव? मुद्दा क्या रहेगा? वोट करेंगे सरफराज आलम को, प्रशांत किशोर वाले को। जी। मतलब यहाँ से महागठबंधन को नहीं? नहीं। आमतौर पर मुसलमान वोटर जो है महागठबंधन की ओर जाता है। नहीं, जदयू नहीं जाएगा। क्या नाम है भैया? नहीं, पहले बात अपना बताइए। मोहम्मद जमशेद आलम। क्या लग रहा है इस बार इधर माहौल? माहौल तो बढ़िया लग रहा है। इसका इस बार के CM किसको बना रहे हैं? CM तो सरफराज आलम है हमारा। अभी तो विधायक है, CM किसको बना रहे हैं? जनसुराज को CM? जनसुराज प्रशांत किशोर को? आपकी इस सीट पे पिछले बार ओवैसी जी का विधायक बने थे, क्या लग रहा है? ओवैसी जी का कोई हल्ला बोल रहा है, उस बार था, इस बार उसका पता कर चुका है। हम लोग पहले देख चुके हैं। ये 7 साल में जो काम हुआ है, आप हॉस्पिटल चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, हर आदमी को ठगने का काम किया है। हमारा तो 5-6 साल में विधायक रहे हैं। 2 साल इससे पहले भी रहा था। तो ओवैसी की पार्टी से रहे थे? 5 साल इसमें रहा, 2 साल RJD से रहा। RJD से रहा ना? RJD आया, तेजस्वी यादव कह रहा कि मतलब हर घर नौकरी देंगे, बिहार का आबादी है, मतलब कमौनी आमदनी है उसका 3 करोड़, वो 12 करोड़ कहाँ से देगा? वो झूठ का गोदाम खोल दिया है RJD वाला।
इसीलिए हम लोग बहुत देख लिए नीतीश और आरजेडी इस बार नया युग है, हम लोग हाँ। नया सरकार बनाने के लिए सरफराज जी का सरकार सरफराज जी यहाँ से विजेता बन के जाएगा, अगले मंत्री बनेगा और तो आपको लग रहा है कि जनस्वराज की सरकार बनेगी? जनस्वराज का सरकार बन जाएगी क्या ना? जी मेरे दरवान अली, क्या इस बार आप लोग का मूड क्या है? यहाँ सारे जनता का मूड है नया सरकार बनाने का हाँ, और शिक्षा बढ़िया लाने का। हाँ। प्रशांत किशोर जी शिक्षा का बात किए हैं, हाँ। हम लोग उसके शामिल हैं। सरफराज आलम ही यहाँ से चुनाव जीतेगा। लग रहा है कि उनके क्षेत्र में तो हम कहीं नहीं आ गए हैं, सब उन्हीं का नाम ले रहे हैं। क्या नाम हीरो? आशिक इलाही। क्या विचार है इस बार? युवा हो एकदम, क्या मुद्दा रहेगा? हम लोगों का विचार सबसे अलग रहता है, क्या रहता है? हमेशा अलग रहता है। हम लोग रोजगार पे बात करते हैं। कौन देगा रोजगार? रोजगार देखिए, जब तक नेता नहीं बदलेगा रोजगार नहीं बदलेगा। तो ऊपर बदलना है कि नीचे? तो यहाँ पहले यहाँ पर स्थान में बदलना चाहिए, हाँ। नेता को बदलना चाहिए। अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं MIM को लेकर के, AIM असुद्दीन जो की पार्टी हाँ, की। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को लेकर के। जैसे कि क्या उनका क्या बढ़िया लगता है? उसका सोच बढ़िया लगता है, उसका विचार बढ़िया लगता है। हाँ। और ये बात है कि अभी जो जनस्वराज पार्टी से आए हैं हाँ। सरफराज साहब, हाँ। वो पिछले 25 साल से करप्शन को दूर नहीं कर पाए। हाँ। अभी वो तो एक राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। हाँ, वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो ये बात भी बोलते हैं कि सीमांचल को सबने ठगा, हाँ। सबसे ज्यादा राज वही उसी ने किया है। हाँ। और सीमांचल को हमको तो जहाँ तक लगता है कि उसी ने ठगा है। हाँ। और अभी वो बोल रहा है कि हमको 48 घंटा चाहिए, हम 48 घंटा में करप्शन को दूर कर देंगे। हाँ। भाई आपको 25 साल मिला, उसमें आपको मौका नहीं मिला करप्शन को दूर करने के लिए। हाँ। और अभी आपको करप्शन दूर करने के लिए 48 घंटा तो आपको चाहिए। लग रहा है कि ओवैसी जी जो है यहाँ पे बदल देंगे बिहार में? जी यहाँ बढ़िया से मजबूती के साथ आएंगे और जीत भी करेंगे। उसमें कैंडिडेट भी ओवैसी जब से आया है हाँ। हिंदुस्तान में हाँ। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रहा है। हाँ। ओवैसी जो है बिल्कुल करप्ट नेता है, करप्ट नेता है? बिल्कुल करप्ट है। इतना बढ़िया बैरिस्टर बैरिस्टर है, वो हर चीज है। लेकिन जब से है जब से वो हाँ। हैदराबाद से निकल के पूरा हिंदुस्तान में छाया, हाँ। हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाँ। आज जो मुसलमान जो मर रहा है ना, सिर्फ एक ओवैसी के कारण। लेकिन एक चीज बताइए, हाँ। आप कह रहे हैं मुसलमान ओवैसी का रहा, बीजेपी ओवैसी जी रुकिए आरोप लगा रहे हैं 18% मुसलमान आबादी हाँ। आमतौर पर महागठबंधन को वोट देती है। हाँ। सुनिए, 3% वोट वाले को डिप्टी CM मिल रहा है, आप लोगों को क्या मिल रहा है? नहीं, वो चीज तो है, वो चीज तो मान रहे हैं आपका। लेकिन सुनिए, हाँ। ठीक है, वो चीज माने आपका, आपके पास लेकिन ओवैसी जो है हाँ। जब से कदम दिया है ना, हाँ। पहले तो सब चीज ठीक था। हाँ। अब जो एक तरफा राजनीति हो रहा है, हिंदू मुसलमान का ही राजनीति हो रहा है। हिंदू मुसलमान हाँ, हिंदू मुसलमान उसको मुसलमान पसंद नहीं करेगा? हाँ? मुसलमान इसको नहीं पसंद नहीं, नहीं ऐसा कोई नेता नहीं है। हाँ। इस बार वो टिकट में इतना झोलपट्टी किया है, हाँ। उसका कोई जवाब ही नहीं है। क्या बोलोगे? देखिए अवैसी साहब, देखिए हमारे देश में बैरिस्टर 3 तो आए हैं। हाँ। एक बैरिस्टर हिंदू का आया था, उसको महात्मा गांधी बनाया। एक बैरिस्टर और आया, दलित से आया, उसको बाबा साहब बनाया। एक बैरिस्टर अभी हम लोगों का मुसलमान आया है हाँ। और बैरिस्टर है, उसका इज्जत करना चाहिए। हाँ। यहाँ का मुसलमान ही उसको सपोर्ट नहीं करेंगे हाँ। तो फिर और कौन करेंगे? जब ये मर जाएंगे, अवैसी यहाँ से मर जाएंगे, हाँ। फिर बाद में पछतावा होगा। अच्छा। मर जाने के बाद फिर क्या अच्छा, पछतावा? एक चीज बताओ, तुम्हारे लिए जो है ना अपना पर्सनल मुद्दा क्या है इस बात में? मेरे लिए अपना पर्सनल मुद्दा है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हाँ। बेरोजगारी है। हाँ। ये सब में ध्यान देना चाहिए। आपके पास ये सब में ध्यान हाँ। देना चाहिए। हाँ। शिक्षा, अच्छा, एक चीज हमको स्वास्थ्य। बताओ, कल से जब महागठबंधन जो है क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तेजस्वी यादव आमतौर पर जाति पे वोटिंग होती है, उनका मुख्यमंत्री बना। 3% वाले सहनी जी का जो है डिप्टी CM, मुसलमान आबादी 18%, उनको प्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए तो हम लोगों का मुसलमान में एकता नहीं है। हाँ। मुसलमान को एकता बनाने हिंदू के लिए कहते हैं अगर हमारे कोई- में एकता नहीं है, तुम कहते हो मुसलमान कहते हैं हमारे में एकता नहीं है, नेता में एकता है खाली। जहाँ तक मानना ये है कि हाँ। हम लोगों का मुसलमान में एकता नहीं है। मुसलमान हाँ। यहाँ 4 कैंडिडेट खड़ा हो जाता है हाँ। और सब आपस में वोट बांट लेता है, अच्छा। बीजेपी निकल जाता है। हाँ, अब ये बताइए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोग सुने होंगे, ये मुस्लिम आबादी 80% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है, तो विरोधी या ओवैसी जी की पार्टी या बीजेपी या सारे आरोप लगा रहे हैं विरोधी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन महागठबंधन में नहीं मिल रहा है। आपको क्या कहना है इस पर? हम भी यही बात बोल रहे हैं हाँ। कि महागठबंधन में मुसलमानों को मतलब क्या कहते हैं कि दरकिनार कर रहा है। हाँ। ये बात तो हम भी बोल तो रहे फिर हैं। किसको चुन रहे हैं? हम लोग तो वही जनस्वराज पार्टी का जो ये है, जनस्वराज सरकार जी वाला? जी जी, वो तो- शिक्षा और क्या कहते हैं रोजगार का बात जो करेगा तो ओवैसी वही जी भी कर रहेगा। रहे हैं, पढ़े लिखे हैं जी। ओवैसी जी तो पढ़े लिखे। ओवैसी तो बिरयानी बेचने आया था अगला बार, हाँ। इस बार भी बिरयानी बेच करके चले जाएगा। 4 को विधायक का हम लोग जिताए हैं, नहीं, आप लोगों ने जिताए नहीं, नहीं। 4 को जिताए तो मतलब इसमें थे हम लोग। हाँ। अंधविश्वास जो होता है ना, हाँ।
भूत जो सवार हो जाता है। अच्छा। मौलवी सबको भूत सवार हो गया था। हाँ। मुस्लिम हिंदू करके मौलवी सब जो ना भूत सवार हो गया था। इस बार वो बदलाव भूत झड़ गया है। इस बार बदलाव कर हाँ, मतलब सरफराज ही वो ओझा है यहाँ के लिए। सरफराज ओझा क्या नाम? पहले अपना नाम बताइए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ की जोकी हाट के? क्योंकि सीमांचल आमतौर पर पिछड़ा इलाका माना जाता है, मतलब बिहार के में पिछड़ा इलाका में सीमांचल में अररिया हो गया, अपना किशनगंज हो गया, कई सारे मुद्दे हैं। मुद्दे पे पब्लिक की बात ही नहीं कर रही है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ 20% बिहारी बाहर के अंदर खड़ रहा है। हाँ इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। हाँ नीतीश कुमार, तेजस्वी 35 साल राज कर चुका सर, राज किए, हाँ। आज तक पलायन बिहार का नहीं रुका। हाँ 15 साल लालू जी याद किए। कर लिए। हाँ बम्बई दिल्ली कहीं भी जाइए आप, हाँ हर जगह बिहारी बेइज्जत होके आ हाँ रहा है। होता है। लेकिन इसके लिए कोई समझ नहीं है। हाँ एक नया उम्मीद का किरण जगह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर उम्मीद है किरण नेता खुद ही चुनाव बोल रहे थे लड़ेंगे, बीच में मैदान छोड़ के भाग गए। तो ये जो 243 पे लड़ रहे हैं, हाँ इसका रहनुमाई कौन करेगा? वो लड़ जाएगा, कौन देखेगा इसको? तो तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे कितना हैं। लड़ रहे थे? 143 सीट पे 143 243 में फर्क है। मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं 400 सीट पे, वो क्यों लड़ रहे हैं लोकसभा? मोदी जी कितना लड़ रहे हैं यहाँ पे? अरे यहाँ पे मतलब अरे विधानसभा में बात कर रहे लोकसभा हैं। में चुनाव लड़ते हैं तो लड़ते हैं अपने लोकसभा सीट की से। बात छोड़ दिए, हाँ। विधानसभा में मोदी कितना लड़ रहे ओवैसी हैं? नहीं लड़ते अपने पार्टी से। एक ऐसा वाहिद शख्स है जो बिहार के अंदर 243 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे आपका हैं। कहना है कि जो है क्या विधानसभा में अपना एनर्जी बचा के जो है यहाँ पे जिताएंगे? हाँ, पार्टी को तो यहाँ पे represent करना है। प्रशांत किशोर के नाम पे वोट मिलेगा उनको? हाँ मिले, क्योंकि मिलेगा। नया उम्मीद लगा सबको। तो 2-3 चीज बताइए क्या रुपया बनेगा? मरता बेचारा क्या न करता, हाँ। सब कुछ देख लिया 35 साल के अंदर। कोई बिहार में इंडस्ट्री नहीं, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे। ओवैसी साहब आए, 4 सीट लेके गए, वो भाग के उसमें चले गया। आज फिर जिता देंगे, फिर चले जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अभी एक भाई साहब जो थोड़ा विकास डेवलपमेंट का यहाँ पे वो कह रहे थे ब्लॉक लेवल भ्रष्टाचार इधर भी है, क्या कितना बड़ा मुद्दा है ब्लॉक लेवल? ब्लॉक में मुद्दा है। क्या क्या हमको 2-4 चीज बताइए क्या क्या आज होता है? 10 साल के अंदर देखिए ब्लॉक में सर मोटेशन के नाम पे 2000 2500 10,000 तक लिया जा रहा है। जमीन वाला मामला है। जमीन वाला आधार के नाम पे 200-300 रुपया लिया जा रहा है। हाँ तो ब्लॉक लेवल बनाने में हाँ 2000 टका अभी लगता है। राशन कार्ड बनाने में 2000 टका। 2000 रुपए राशन कार्ड बनाने में। हाँ क्या बोल रहे थे? राशन कार्ड, एक राशन कार्ड आप बनवाने के लिए जाइए 2500 रुपया देगा, तब आपका राशन कार्ड बनेगा। राशन कार्ड और किसी चीज में है? और आधार कार्ड जाइए, जाति निवासी बनाने में 500 टका लेता है, इससे नीचे कोई क्या नहीं। नाम चाचा? इधर आ जाइए। एकदम व्हाइट में बढ़िया, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। यहाँ पे तो ये 5-6 साल के अंदर में डकैती हो रहा है, थाना ब्लॉक कुछ भी हो यहाँ। तो जब से शाहनवाज यहाँ बना हाँ लूट चालू हो गया। हाँ यहाँ लूटने का इस काम बार हो आप रहा लोग किसको मुख्यमंत्री बना रहे है। हैं? इस लोग हम लोग से प्रशांत किशोर के बना रहे हैं मुख्यमंत्री बना रहे हैं प्रशांत किशोर को? जी। अच्छा सीट लेके आएगा पूरे बिहार में। आपको वो कितना सीट पूरे लगता है कि इधर आ 243 जाइए? सीट पे लड़ रहे हैं। कितना सीट हमको आपको उम्मीद मिलेगा? है कि कम से कम 200 सीट आएंगे उसका। प्रशांत किशोर का 200 सीट जी। आएगा। आपका बार- विधायक जीतेंगे? जी यहाँ से सरफराज बहुत वोट से जीतेगा। सरप्राइज। आलम यहाँ से बहुत वोट से जीत रहा है, ये तो तय बात है। हम लोग बेफिक्र होकर अच्छा मेहनत एक चीज बताइए, सीमांचल का इलाका है, बीजेपी जो है आमतौर पर आरोप लगाती है कि यहाँ पे घुसपैठिया जो है ना खूब होता है सीमांचल में। कितना बड़ा मुद्दा आप लोग सही बताइए तो? नहीं यहाँ कोई बड़ा ये नहीं है। हाँ? देखिए उल्टा बांग्लादेश से आ जाता है। बीजेपी हमेशा से इस प्रखंड में ठीक है, आपके पास हाँ, बताइए बताइए। बांग्लादेश से आ रहा है, ये बॉर्डर किसके हवाले है? केंद्र सरकार के हवाले। केंद्र सरकार के हवाले। अमित शाह क्या कर रहे हैं जब घुसपैठिया यहाँ घुस रहा था? हाँ क्या कर रहे हैं उसमें? आप लोग वही तो वही तो हम जानना पूछ चाह रहे रहे हैं। हैं। जब हाँ। घुसपैठिया यहाँ रहा केंद्र के, इसमें इसका जिम्मेदारी बॉर्डर का, हाँ। उड़ के तो नहीं आ रहे हैं, नहीं बांग्लादेश पार करके आ रहे हैं। तो आपका क्या है? आप किस चीज का गृह मंत्रालय संभाल रखे हैं? जब घुसपैठिया घुस रहा है, मतलब आपके एरिया में घुसपैठिया कोई मतलब मुद्दा नहीं? कोई कोई मुद्दा नहीं है। ये बेबुनियाद बाती है, कैसे आ जाएगा घुसपैठिया? वोट लेने वाला हाँ? मामला है। वोट ले रहा है, ये बन गया। हाँ चाचा क्या बोल रहे थे? जी आइए आइए, हाँ, एकदम स्वागत है। क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। अब बताइए क्या विचार है इस बार? इस बार विचार ये है, खास करके अररिया जिला में, हाँ। कि हमारे भाई सरफराज आलम को ही सब सरफराज जी के यहाँ समर्थक है, 1-2 लोगों को छोड़ के। नहीं, हाँ। भारी से भारी मतों से इस बार उसको इसलिए विजय बनाने का काम किया जा रहा है हाँ। क्योंकि कई साल से, जैसे लोग आज कहते हैं कि 60 साल 75 साल से यहाँ पर इलेक्शन होता है, राजनीति करते हैं लोग अपने आप में, लेकिन इस बार वो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए एक नया जन स्वराज जिसका नाम जन जन हित पार्टी है, हाँ। कि वो ताकि हर एक बड़े छोटे लोगों के बीच में जा करके
उनकी बातों को सुने और एक नया विचार पर, नई बात पर, नई काम पर लोगों का सुनवाई हो, ताकि आज अभी बहुत सारे लोग कहे कि ब्लॉक में 2500 रुपया लेते हैं एक आधार बनाने का। मैं एक बात आपको आज बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला आदमी जब से ये राशन कार्ड बनने का काम चालू हुआ, अभी आज एक MMI का मंजर नाम से आदमी है जिसका घर बाड़ा पिपरा पड़ता है और वो उनके अध्यक्ष हैं अभी बहुत दिनों से, जिसमें से सबसे पहला आदमी आधार कार्ड को बनवाने के लिए पैसा लेने का काम और समाज में घर घर जाकर के बोल करके किसी से 2000 किसी से 2500 रुपया ब्लॉक लेवल भ्रष्टाचार है प्रति लोगों से लेकर के उन्होंने आज से जब से मतलब ये आधार कार्ड कम से कम मुझे लगता है 2.5 से 3 साल हो चुका है, आज भी नहीं होगा तो उसके पास 250 पेपर होगा और जिसमें वो लोगों को अभी क्या बता रहे हैं कि भाई ऑफिस बंद है आज, कल हो जाएगा। ब्लॉक लेवल भ्रष्टाचार। एक चीज बताओ, 4 पार्टी, 4 जितने 4 तो मुख्य पार्टी है, प्रशांत किशोर, राजद, जदयू और तुमको AIM ओवैसी जी की पार्टी, चारों मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं। मुसलमान इस बार किधर जाएगा यहाँ का? आपका बिल्कुल कहना सही है, कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। इसलिए इतना हम सॉफ्ट बोलते हो यार, बोलो। कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि हम एक नया आया कैंडिडेट, नया सरकार बनाना चाहते हैं। नया कैंडिडेट कौन आया है? नया पार्टी बोलो, कैंडिडेट नहीं। पहले बार विधायक जिताए हो, सांसद भी बनाए हो। नया पार्टी आया है, इसके लिए बोले नया पार्टी आया है तो हमारा बिहार में एक नया विचार होगा, नया बिहार जनसराज वाले। समझ गया। तभी आप क्या आप बताइए, एक बार लौट के आपके पास आए हैं, क्या लग रहा है इस बार? तो आप फिर से इस बार जो बदलाव के बारे में बात, लोगों का उम्मीद है कि यहाँ बदलाव चाहिए। विधायक में कि ऊपर मुख्यमंत्री में? विधायक में बदलाव चाहिए। लोगों का जो सोच है यहाँ सब। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रशांत किशोर इतनी सीट लेकर आ जाएंगे कि जनसुराज मुख्यमंत्री बना लेगा? 20 सीट भी आ जाए, उसका 10 सीट भी आ जाए, हमको तो यहाँ का जनवीन नेता से मतलब है, जनवीन नेता से मतलब, स्थानीय नेता से मतलब। हमारा काम तो स्थानीय हम तो नेता ये से समझते हैं कि जनसराज पार्टी जो है ना, एक बैग 243 में जो लड़ा है, इस तरह का मर्द मुजाहिद कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि 243 में लड़ गया। क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल रऊफ। क्या आरोप साहब? देखिए, अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। इस बार जो है चुनाव में, बिहार चुनाव आ रहा है, 10-15 दिन में वोटिंग होगा। ये सीमांचल पिछड़ा इलाका माना जाता है आमतौर पर, अररिया, किशनगंज इस साइड, कटिहार साइड। इस बार आपके चुनाव में मुद्दा क्या होंगे? हमारे मुद्दा विकास के होंगे, डेवलपमेंट का मुद्दा होगा। तो इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट करेंगे? जात धर्म सब एक होता है, सबसे पहले विकास। तो विकास में क्या कौन करेगा आपका विकास? नीतीश जी, ओवैसी जी, प्रशांत किशोर, कौन? विकास आपको न देख रहे हैं? हमको आप ही बताइएगा, हम क्या देखेंगे? हम तो अभी आए हैं। ओवर ब्रिज के नीचे बैठे हुए आप न देख रहे हैं? हाँ, वो तो देख रहे हैं। न देख रहे हैं? अच्छा, लाइट जल रहा है, देख रहे हैं? यह विकास क्या किया? कौन? क्या आप ही बताइए कौन किया? नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी ने विकास किया। 20 साल में नीतीश के शासनकाल से खुश हैं? अरे 2005 में जब नीतीश कुमार जी आया, इससे पहले 2005 से पहले नीतीश कुमार जी नहीं था बिहार के अंदर में। लालू प्रसाद यादव जी था। लालू प्रसाद यादव जी जब हमारे बिहार जब बंटवारा हुआ, झारखंड अलग बन गया, बिहार अलग बन गया, तो 2005 में बिहार को क्या मिला था पहले बताइए। अच्छा, तो आपका इस बार क्या विचार है कि नीतीश कुमार को फिर से कंटिन्यू करना है? बिल्कुल नीतीश कुमार जी। लेकिन अभी यहाँ पे इतने लोग, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, उस बार कह रहे कुछ लोग जनसुराज, कुछ लोग महागठबंधन, कुछ ओवैसी की पार्टी। अरे ओवैसी तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, वो छोड़िए, हटाइए ना उसका बात। हम लोग सरकार को चुनना है कि सरकार किसका बने। तो टक्कर किसमें है यहाँ पे? यहाँ 2 आदमी में टक्कर। किसमें? जदयू में और सरफराज में। जदयू कैंडिडेट टक्कर में है। तब इतने लोगों से बात की तो हमको तो पता नहीं चला अभी तक। अब देखिए, पार्टी के हैं क्या? जनता जनार्दन होता है, जनता मालिक। तो इस बार लग रहा है कि आपको जदयू का से विधायक जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। अच्छा, यहाँ का जनता जनार्दन है, जनता मालिक। यहाँ तो जनसवराज की पार्टी है, जनसवराज अच्छा नेता है, सरफराज आलम कह रहे हैं 20 साल से पार्टी भी जनपद है, ब्रिज बना है, लाइट बता रहे हैं। जो जदयू का जो कैंडिडेट है वो 15 साल तो बैंगवा छोड़ के बाहर रहे हैं। कह रहे हैं छोड़ के बाहर रहते हैं। अरे बाहर नहीं, हमने सबर किया है ना, उन्होंने तो सबर किया है ना, सबर किया। सरकार की बात कर रहे हैं। एक ही बताइए, आपके एरिया में 3-4 चीज नीतीश कुमार बताते हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है? मिली है, बिल्कुल मिली। क्यों नहीं? पेंशन 111 रुपया कर दिया, मिल रहा है? मिल रही है, क्यों नहीं? सही में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रही है। 10,000 दे दिया है लेडीज लोगों को, महिलाओं को। अभी आई है 10,000 रुपए, तुरंत आया। परिवार में आया है।
ये बोल रहे हैं आया है तो क्या विकास करिएगा? देखिए यहाँ नीतीश कुमार की बात नहीं, जो यहाँ के कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट पे आप लोग वोट देने वाले हैं जी, इस बार, सरफराज यहाँ जी के कैंडिडेट बढ़िया लग रहे हैं। कैंडिडेट पे हम लोग वोट दे रहे हैं। आपने बोले अभी 10,000 की हाँ, बात, हाँ, ये जो 10,000 दिया है ना, हाँ। ये जो 10,000 रुपया दिया, ये वोट खरीदने के लिए दिया है, हाँ। समझे? इससे पहले कौन? आप भी विरोधी पार्टी जो है बता रहा है कि तो एक एक घर में सरकारी नौकरी वो भी वोट खरीदने के लिए है। नहीं, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं पूरा पलायन ही हटा देंगे, सर, वो भी आप वोट के तो लिए है। एक बोल देने से हट जाता है क्या? हाँ, और हम बोल दिए हम फलना काम हाँ, बोलो, बोलो, हो बोलो। जाएगा। हम जो बोल रहे हैं, हाँ। इस बार जो 10,000 रुपया दिया, इससे पहले तो नहीं दिया। इससे पहले बोल रहा था कि जो है हम जो पेंशन बढ़ाए हैं, क्यों नहीं बढ़ाया? कुछ भी नहीं हाँ। बढ़ाया। प्रशांत किशोर का मेहरबानी जो 10,000 दिया नीतीश अब कुमार। तेजस्वी यादव कर रहे हैं हमारा कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, आप बोल रहे हैं नहीं, प्रशांत किशोर का किया। आज पहली बार इलेक्शन में हुआ, एक बैग हाँ। 10,000 रुपया डाला गया औरत का, ये प्रशांत किशोर का मेहरबानी है। अच्छा। अगर नहीं होता तो कोई भी 10,000 माई बहन जो 2500 बोल रहे थे वो आरजेडी कहाँ डाला गया? हाँ? सबको एक को मिल गया हाँ, तो तो एक को बोल रहा है। अरे सुनिए मेरी बात, बताइए। आपका कहना हुआ प्रशांत किशोर साहब आया, पीके साहब जब से आया तब से ये डेवलपमेंट हुआ, इससे आरजेडी पहले क्या कर रहा था? हमको क्या मतलब है? आरजेडी से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं सर कि दोनों पार्टी करके दे दिया। तब जाकर के 10,000 रुपया नीतीश कुमार मजबूरन देना पड़ा। तेजस्वी यादव कर रहे हैं हम कहे हैं, तेजस्वी यादव तो नौकरी भी देने के लिए वादा किया था, बोला 1 करोड़ नौकरी। युवा सबको 1 करोड़। संभव है हाँ, सर। कहाँ संभव है? तो आप ही लोग ने बताइए, वोटर ने अरे बताइए। आप भी तो हमसे ज्यादा एजुकेशन लेकिन लग रहे एक हैं। चीज तो आपको मानना पड़ेगा, जैसे नीतीश कुमार के बारे में, मान लीजिए रोड, और हम लोग जब बिहार घूम रहे हैं तो रोड हम लोग को सही मिल रहा है, उनका कहना है बिजली, ये कह रहे हैं बिजली मिल रही है। सर जब हम छोटे बच्चे थे ना, एक बात सुन लीजिए हम ही सर, बोल आपके रहे पास हैं, तुरंत आ रहे हैं। जब हम छोटे हाँ, बच्चे तुरंत आ थे रहे हैं। 25 पैसा मिलता विषय में जब था। बोले आप, आज हम 500 रुपया जेब में घूम रहे हैं लेकर के। हाँ, और आज ये बन गया जिसको विकास नहीं बोला। विकास देखिए जाके गुजरात में, हाँ, उसको कहता है विकास। जो वो यहाँ का आदमी गुजरात कर रहा है, हाँ। विकास बिहार में उस रोज मानेंगे गुजरात से आदमी बिहार में आके। गुजरात वाले भी यहाँ काम करवा रहे हैं। जी, इसका जो कहना होगा, मौका जब दीजिएगा इसका नीतीश कुमार का 20 साल से कौन मुख्यमंत्री 20 है? साल से मुकाबले तो काम करके दिया। आपको 2005 से पहले बिहार में तो बाहर था। अच्छा बिहार में जब, अच्छा एक था क्या? अच्छा एक चीज बताइए, बिहार में तो चरा उड़ाना था, क्या था बिहार अच्छा में? एक चीज बताइए हमको, एक चीज समझाइए। लोग कुछ लोग कह रहे बिहार हैं में कि- था क्या? मेरा बात वोट लेगा बिहारी का और काम करेगा गुजरात में। यही होगा। बिहार का वोट लेके करेगा काम गुजराती का। नीतीश कुमार इसी रोज नजर से गिर गया बिहारी का, जिस रोज प्रधानमंत्री का पैर में गिर गया वो सत्ता के खातिर। अच्छा उस रोज गिर गया नीतीश कुमार। पलटू राम। अच्छा एक चीज बताइए, 20 साल में एक चीज बताइए, 2005 से पहले बताया जाता था यहाँ पे कि जंगल राज था, सही में जंगल राज था? बिल्कुल जंगल राज था। क्या होता था उसमें? उस टाइम डकैती होता था, ये रोड नहीं था। हाँ, पटना में है ना, बाहर से कोई भी बेचारा प्रदेश से आता था पटना, हाँ। वहाँ पे लोड करके पुलिस सब है ना जबरदस्ती बस में ढुकाता था। तो आप लोग की तरफ भी था वो खतरा? यहाँ भी था, हाँ। ये हाईवे नहीं था उस लेकिन टाइम। नीतीश जी के शासनकाल में भी तो गोली उली चल जा रहा है, व्यापारी उपारी पटना, कहाँ चल रहा है नीतीश कुमार जी का सरकार? व्यापारी के तो नहीं मर जाता है। सुख से जी रहा है नीतीश। भैया इधर थोड़ा सा, बताइए। हम पटना हमको लेके जाते हैं, हमको जोकी का बात करना है ना, हाँ, हाँ। हमको सरफराज से बात करना है अच्छा ना, तो विधायक आपका सरफराज नंबर का है। बात करना है ना, विधायक बनाना है विधायक ना, बनाना है। सरकार की बात बाद में करेंगे। अरे हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार की बात बाद में करेंगे, पहले हम सरफराज की बात करेंगे, इसलिए कि हम हाँ, पहले बताइए क्या नाम? इधर आगे आइए। चुनेंगे, बढ़िया रहनुमा चुनेंगे तब ना हम बात करेंगे। हाँ बताओ क्या नाम? मोहम्मद शादाब नाम है मेरा। क्या? पार्टी जो भी आए समाज के हित में काम होना चाहिए। कौन समाज के हित में काम करेगा? बिहार में जो विकास करने की जरूरत है, विकास कौन करेगा? विकास करेंगे वही जो पार्टी जो है सामने जो भी आए उसको विकास करना चाहिए। अच्छा नीतीश कुमार 20 साल से बोल रहे हैं हम बहुत डेवलप किए, बीजेपी करी बहुत डेवलपमेंट किए। नीतीश ये लालू यादव जी के बेटे जो है तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम ये नौकरी देंगे हर परिवार में। प्रशांत किशोर कह रहे हैं पलायन गायब कर देंगे। नेताजी तो सब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या तुम्हारा क्या मिस्टेक है? अभी सिर्फ वादा ही हो रहा है, अभी काम जो है सही से अभी नहीं हुआ है। वोट डालना है, किसी पार्टी को चुनोगे वही काम करेगा। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री तो बनाना ही समाज पड़ेगा। को भी देख के तो वोट कौन है डालने तुम्हारे की हिसाब से जरूरत है। किसको बेहतर? अभी किसी एक को तो नहीं कर सकते, सभी सोच समझ के वोट डालना है। सोच बस समझ ऐसा। तुम्हारा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा यही रहेगा कि समाज के हित में तालीम के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, हर एतबार से समाज शिक्षा में- होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा शिक्षा की बात कौन करता है तुम्हारे हिसाब से ज्यादा? कौन नेता? शिक्षा अभी तो हमने सब बात करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षा के हिसाब से तुम कम ये नहीं तो हुआ। तुम एकदम नेता वाला बात बोल रहे हो, बोल 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 काम बोल होना बोल। चाहिए। कोई की वोट काम तो होना कहीं चाहिए। डलेगा ना, नहीं, वोट तो काम- कहीं डलेगा। काम तो होना चाहिए अरे सर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रागिब। अजय अजय ना, एकदम येलो शर्ट जच रहा है, एकदम पीछे का है। प्रशांत किशोर का ये है, और प्रशांत किशोर वाला है। प्रशांत किशोर का ये तो है। यहाँ से विधायक इस बार चुन रहे हैं आप सरफराज को। सरफराज आलम को विधायक चुना है। मुख्यमंत्री
देखिए हम लोग जॉकी की बात करते हैं, यहीं पे तो प्रशांत किशोर वाले हर जहाँ जहाँ सीट मजबूत हुआ वहाँ पे हम जॉकी की बात करते हैं, दरभंगा वाले दरभंगा की बात करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ है, हम लोग यहाँ से सरफराज आलम को जिताएंगे, बाद में लेकिन बाद में बोले फंडिंग नहीं आ रहा है सरकार। नहीं सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए प्रशांत किशोर जी का जो मतलब उसका विचारधारा है, उसकी विचारधारा के साथ है, और मेरे हिसाब से उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर को वोट करना चाहिए। हाँ मौका दें। प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। हाँ तो आप अभी जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुन रहे थे, अलग अलग राय है। कुछ लोग नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग लोकल कैंडिडेट हैं जो प्रशांत किशोर की पार्टी से है, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को जीत कर और प्रशांत किशोर की जीत का भी दावा कर रहे हैं। तो वही कुछ लोग महागठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं। अलग अलग राय। विकास के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने मुसलमान, घुसपैठ, ओबीसी के स्टेक, ओबीसी का कितना प्रभाव है, सब पर खुलकर बात की। आपको ऐसे ही लाइव हिंदुस्तान ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते रहेगी। आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।